मोदी जी का बड़ा फंडा बड़ा क्लियर है कि किसी भी ज्वलंत मुद्दों पे कुछ बोलो ही नहीं। अच्छा। और जब बोलेंगे तो क्वेश्चन होगा। ये इतना भाषण देने वाला प्रधानमंत्री, बड़ बोलने वाला प्रधानमंत्री एक भी इंटरव्यू आज तक नहीं दिया। मनमोहन सिंह ने 10 बरस में 117 इंटरव्यू दिए जी, और ओपन। लेकिन आखिर क्यों ऐसा? मोदी जी में क्या कहीं डर तो पैदा नहीं है? आजकल तो आरएसएस भी इनके खिलाफ में बोलना चालू कर दिया है ना, खुलेआम लिखना चालू कर दिया है। आखिर ऐसा क्या, उसको भी लग गया है ना, आरएसएस को इसी देश में तो रहना है। जब देश ही नहीं रहेगा तो आरएसएस कहाँ? मतलब इंटरनेशनल नेता हम लोग के लिए होंगे। राहुल जी इंटरनेशनल नेता हैं। राहुल जी के इंटरनल रिलेशनशिप मोदी से मजबूत है। कल अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो कोई इंटरनेशनल नेता उनको भाव भी नहीं देगा। लेकिन राहुल जी कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके इंटरनेशनल रिलेशन आजकल राहुल के खिलाफ में नहीं बोलते हैं मोदी, या उनके खिलाफ में जो कर्मकांड करने की तैयारी में तो उनको समझा दिया। आखिर मीडिया भी चुप हो गई राहुल के उनको खिलाफ। समझा दिया कोई कि राहुल को छेड़ो मत। राहुल के इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उनके दादा परदादा कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं ना। और राहुल में एक बात तो है कि वो कुछ भी करते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे जो भी हो, उसमें कि ह्यूमन टच होता है। अच्छा। उसका एक ऐसा फिगर है जिसपे भरोसा करता है लोग कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता है। कम से कम पॉलिटिक्स भी धर्म के साथ करता है, वो ईमानदारी के साथ करता है। और इसीलिए राहुल टिके हुए हैं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरएसएस हो, जो भी है, कांग्रेस के भीतर की बात भी मैं कर रहा हूँ, तो राहुल अगर टिका हुआ है तो उसका सिर्फ एक ही चीज है, उसका एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उनका, और एक बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन है, ब्रिलियंट पॉलिटिशियन है, और एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग है। ईयरली सर्वे होती है, जैसा खबर चल रहा था कि राहुल आज के डेट में मोदी से बहुत मजबूत नेता है, और ये मीडिया दिखा रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि राहुल राहुल का जो कुछ भी है वो जेनरिक है, उसमें कोई बनावटी नहीं है। लेकिन इनका जो कुछ भी है वो बनावटी। ये अभी अगर ये बात सुनने में आ रहा है, कितना सच है नहीं पता, लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी, ये बात ऐसा रखा गया था कि राहुल के दबाव में मोदी जी ने अपना फैसला बदला कई मुद्दों पर, बहुत बदला है उसको लेकर के। नहीं, बहुत बदला है। राहुल को एक बात तो मानना होगा कि जो उन्होंने पॉलिटिकल फोरकास्टिंग अभी तक की है, चाहे काला कानून हो, कृषि, हाँ भाई काला कानून कृषि वाला, या फिर ये जो वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ बोर्ड, या फिर वो नोटबंदी जो हुआ, जीएसटी जो लाया, ये सारी चीजें, या कोरोना में वो सारी चीजें होगी, उसका फोरकास्टिंग राहुल ने किया था। अब वो सच हुआ। राहुल और मोदी में अंतर ये है कि राहुल जो चीज जैसे है वैसे बोलता है। देश का एक सच्चा देशभक्त अगर कहें तो राहुल है। ये नहीं है, कभी झूठ ही नहीं बोलता। अब मोदी की पूरी पॉलिटिक्स और यह पूरा उनका व्यक्तिगत जीवन भी झूठ पे टिका हुआ है। ये दुनिया जानती है, हर कोई जानता है। ये सुब्रमण्यम स्वामी जैसा लोग कह रहा है कि विदेश मंत्री अमेरिका में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि इनविटेशन मिले इनको। जी, ये तो बहुत अजीब गरीब बात है। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं बुलाया। दूसरा चीज ये भी मैं देख रहा था कि अनफॉलो कर दिया नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस। ये एक अजीब गरीब शिफ्ट है। क्या भारत के लिए कितना शर्मिंदगी या हानि मानते हैं कि वो इंटरनेशनल तौर पर? बात ऐसा है कि आज के डेट में भारत का ये जो इंसल्ट है, क्या रुपया गिर गया 100 के आसपास पहुंच गया, ये इंसल्ट नहीं है। हम हंगर इंडेक्स में कहां से कहां पहुंच गए, ये इंसल्ट नहीं है। ये इतने सारे हम कर्ज ले लिए, ये इंसल्ट नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में डैम बना रहा है चीन, ये इंसल्ट नहीं है। वही है ना, वो सारा चीज। ये जो मोदी जी एक भी उपलब्धि ऐसा कुछ गिना नहीं सकते जो मोदी ने किया। देश कहां से कहां पहुंच गया, ये मीडिया गुलाम हो गया। ये देश के लिए दुर्भाग्य पर नहीं है कि सारी संस्थाएं आज सरकार ने उसको पंगु बना दिया। अच्छा। ये 6.5% वोट को चुरा के वहां बन जाना, सरकार बना देना। मुंबई में, महाराष्ट्र में 7.51% का, महाराष्ट्र हरियाणा में, ये इंटरनेशनली प्रूवन हो गया है। ये देश के लिए इंसल्ट नहीं है। क्या लगता है ये जो भारत की जनता कब समझ पाएगी? भारत की जनता अगर कम मात्रा में होती, 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ होती, तो ये विद्रोह हो गया होता। जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका की पॉपुलेशन कम था इसलिए हो गया। ये इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि इसको विद्रोह करना बहुत मुश्किल है, विद्रोह कर पाना। दूसरा कि हम भारत के नागरिक बहुत सहिष्णु होते हैं। लोकतंत्र में हमारी आस्था इतनी गहरी है कि इन सारी चीजों को अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। ये देश के ज्वलंत मुद्दे से मीडिया भड़का, मतलब मुंह मोड़ लेना,
ये शर्मनाक बात नहीं है। मणिपुर में आज भी हत्याएं हो रही मैं है। अभी उसी मुद्दे पर बात कर रहा था कि मणिपुर में मतलब वहाँ के जो बॉक्सर है मैरी कॉम, उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर वहाँ के कई खिलाड़ी एकदम मतलब इंटरनेशनली बोले कि मोदी जी मतलब पूरा कि आप मणिपुर आइए, लेकिन मणिपुर में आज तक स्थिति वैसे ही है, लेकिन पीएम मोदी नहीं। किसी क्रिकेटर का चोट लग जाता है नाखून में तो ये ट्वीट करते हैं। ये बड़े बड़े मुद्दे जो ज्वलंत है देश में, प्रधानमंत्री चुप रहता है। छोटा छोटा बात पे ये बोलता है, फिल्म पे बोलेंगे ये कौन सा फिल्म देखना चाहिए कौन नहीं देखना चाहिए उस पे ये बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री है। इतनी गरिमा इतने प्रधानमंत्री पद की इतनी गरिमा कभी धूमिल नहीं हुई जितना इस इंसान ने, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आखिर क्या वजह वहां नहीं जाना चाहते? एक्चुअली मोदी जी का बड़ा फंडा बड़ा क्लियर है कि किसी भी ज्वलंत मुद्दों पे कुछ बोलो ही नहीं। अच्छा। और जब बोलेंगे तो क्वेश्चन होगा। ये इतना भाषण देने वाला प्रधानमंत्री, बड़ बोलने वाला प्रधानमंत्री एक भी इंटरव्यू आज तक नहीं दिया। मनमोहन सिंह ने 10 वर्ष में 117 इंटरव्यू दिए जी, और ओपन। लेकिन आखिर क्यों ऐसा? मोदी जी में क्या कहीं डर तो पैदा नहीं है? नहीं, पत्रकारों ऐसे 3 के सारे पत्रकार खरीदे हुए हैं, वो किसके सामने क्या बोलेंगे। लेकिन उसमें से एक पत्रकार जब आएंगे तो रवीश कुमार भी आएगा ना, तो वैसे पत्रकार भी आएंगे। तो ये जब बोलेंगे, एक तो इनको पता नहीं है देश के बारे में, इनको कुछ भी नहीं मालूम। जो कागज पे आता है वही इनको पता होता है, और वहां से एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको जवाब देना पड़ेगा। तो जब जवाब आएगा तो जीडीपी की भी बात होगी। उन्होंने कहा था कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, 50 दिन का समय दो, बना रोड पे खड़ा कर देना। 2% की जीडीपी तो घट गई। उनके पास क्या जवाब है? आखिर वो सारे पैसे वापस आ गए 99 पॉइंट समथिंग, तो ब्लैक मनी कहाँ था? इन्होंने पहला ये कहा था कि मैं ब्लैक मनी लाऊंगा जी स्विट्जरलैंड से, कहाँ लाया? और कई गुना बढ़ गया। तो यही आज तक का खबर है कि कई गुना और बढ़ गया ब्लैक मनी। और आखिर ये आजकल तो आरएसएस भी इनके खिलाफ में बोलना चालू कर दिया है ना, खुलेआम लिखना चालू कर दिया है। आखिर ऐसा क्या, उसको भी लग गया है ना, आरएसएस को इसी देश में तो रहना है। जब देश ही नहीं रहेगा तो आरएसएस कहाँ रहेगा? इस बात को उसको भी एहसास होने लग गया आरएसएस को कि उन्होंने गलती किया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। बिल्कुल। लेकिन एक बात ये बराबर आ रही है कि मोदी जी ने आरएसएस को इस बार जो 400 पार का नारा दिया वो उलझा करके रखा, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसको कम सीट लाना था, और जानते थे कि हमको बहुमत सीट नहीं मिलेगा। क्या इतना सच बात है? नहीं, उसको तो ये अच्छी तरह से पता था उनको कि हम, ये उम्मीद ही नहीं था उनको कि इतने कम सीट पे सिमट जाएंगे। वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। अच्छा। और उनको लग रहा था कि हम 400 से 100% पार करेंगे। एक ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन वहाँ एक आदमी और है जिसका नाम आदित्यनाथ योगी है, उसने बता दिया इनको। अच्छा। कि आपकी जो रथ है ना, उसका लगाम अश्वमेध घोड़ा को हम यहीं रोक लेंगे। अच्छा। यूपी में। और उन्होंने रोका, और कुछ गलतियां महागठबंधन में टिकट बांटने में बिहार में भी किया। अच्छा। और कुछ जगन्नाथ जो ढाका के प्रधान मुख्यमंत्री है, अच्छा, कुछ गलतियां उनसे भी हुई, वरना ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। खाली बिहार में अगर 10 सीट ठीक से सीट बांट देते तेजस्वी यादव जी, तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता, राहुल होते। राहुल जी होते। बिल्कुल राहुल होते। चलिए, देखिए, मैंने अभी कांग्रेस के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जी से कई मुद्दों पर बात किया। बिहार का लालू जी के साथ नीतीश जी को आना चाहिए, कांग्रेस को और लालू जी को क्या इससे बेनिफिट होगा, ये तमाम मुद्दे पर, और देश के कई मुद्दों जैसे मोदी जी मणिपुर आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, एक ये वजह, कई मुद्दों पर मैंने बात किया। और खुल करके उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिए कि राहुल गांधी और मोदी जी में पावर की बात किया जाए, यदि मजबूत नेता की बात किया जाए, तो राहुल गांधी के दूर दूर तक मोदी जी नहीं टिकेंगे। ये तमाम खबर आप सुन रहे थे, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।